वीडियोस का लाइफ का एक पर्पस है। पर्पस को समझिए कि मैं क्यों समझाना और क्या समझाना चाह रही हूँ आपको। तो भगवत गीता पढ़िए, अपने साथ में एक बुक भी रखा कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ओके। और इसके अलावा अगर मेरी बातें समझ में आती हैं या बिल्कुल हाँ लगता है कि आपको आ रही समझ में, उन्हें वहीं नोट डाउन कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको समझने में ईजी रहेगा। और दूसरी चीज़, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। ओके, स्टे कनेक्टेड। ओके, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छे से सब अपनी लाइफ में भगवत गीता का पाठ कर रहे होंगे और राधे कृष्णा जी का नाम ले रहे होंगे या अपने अपने इष्ट देव का नाम ले रहे होंगे, जैसा भी आपको ठीक लगे। ओके, तो देखिए, मैं ना कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ थोड़ा सा ना लंबा हो जाएगा वीडियो, बट देखो कई बार ना आप लोगों को नहीं पता, आप लोग क्योंकि सोच नहीं पा रहे हो अभी उन चीज़ों को, लेकिन बस मैं ध्यान दिला रही हूँ उन पॉइंट्स के बारे में आपको। अगर आपको लगे कि ज़रूरत है तो आप खुद पूछना, ठीक है। पहला तो आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, सर्च करो। आप कहोगे अभी कल ही तो बात की थी इस बारे में। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मैं स्पेसिफिक इस बात पे जोर डाल रही हूँ कि आप सही मायने में क्या सिर्फ यही ज़िंदगी जीने आए हैं जो ज़िंदगी जी रहे हैं, या वाकई में आपकी लाइफ का कोई एक स्पेशल मेन पर्पस है। ऐसा है क्या? थोड़ा सा सर्च करो, थोड़ा सा ढूंढो, क्या पता मिल जाए। देखो, मेरा तो इसमें कोई भला नहीं छिपा हुआ जो मैं आपसे ये सारी बातें कह रही हूँ, लेकिन हाँ अगर ऐसा करते हो तो हो सकता है आपको जो आपने सोचा भी नहीं था वो करोगे। मेरे साथ सेम हुआ, पता है। मैं अपनी लाइफ बड़े आराम से जी रही थी, कुछ नहीं थी प्रॉब्लम, आराम से चल रहा था सब कुछ, जैसे मतलब चल रही थी और चीज़ें चल रही थी। बट अचानक से चीज़ें पलट गई। कोरोना टाइम आया था, उस टाइम पर कोरोना टाइम पर सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अलग थी। इवन मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी इस चीज़ को लेके, क्योंकि मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, तो वो जब जाते थे क्लिनिक, उस चीज़ को लेके मैं बहुत डरी हुई थी कि वो क्लिनिक जा रहे हैं, वहाँ से जम्स, मेरा एक छोटा बेबी है तो मुझे ये डर लगता था उसको वो जम्स ना इफ़ेक्ट कर जाए, और अगर उसको इफ़ेक्ट कर गए या डॉक्टर साहब को इफ़ेक्ट कर गए या मुझे इफ़ेक्ट कर गए, किसी को भी, और मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डर गई थी कि क्या ठीक रहेगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कुछ भी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि क्या करना है। डरने का आप लेवल ये लगाइए कि डरने का लेवल ये था कि जस्ट लाइक पैरालाइज हो जाना। मुझे कुछ ऐसी कंडीशन मेरी हो गई थी एक टाइम पे। हाँ, सीरियसली मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे। ये जो मैंने एक्चुअली जो मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं ना, वो मैं आज आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ। इसलिए शेयर कर रही हूँ, शायद हो सकता है इसके बाद आप लोगों को लगे कि हाँ शायद मैंने कुछ सही कहा और आपको भी ज़रूरत है कुछ फाइंड आउट करने की। बाकी आपकी विश है फिर इसके आगे। तो ऑलमोस्ट ऐसे लगा जैसे पैरालाइज हो गया, मुझे हो ही चुका था, ऐसी कंडीशन हो गई थी मेरी। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैं नेक्स्ट डे उठी बेड से, ये सोच के कि मेरा छोटा बेबी है, और फिर वही टेंशन पूरा टाइम दिमाग के अंदर कि क्या क्या होगा, क्या कोरोना, आप लोगों को भी पता है कोरोना कितना विकराल रूप लेकर के आया था, किस हद तक वो मतलब इफ़ेक्ट कर रहा था हर चीज़ को। जब वो फर्स्ट टाइम आया था, नॉट सेकंड टाइम तक मैं पूरी स्टेबल हो चुकी थी कि अब जो होगा एवरीथिंग इज़ ओके। तो फर्स्ट टाइम की मैं बात कर रही हूँ, जिस टाइम फर्स्ट टाइम आया था मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ। तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस वक्त, मैं बिल्कुल डिप्रेशन में थी। तो और मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों के साथ उस वक्त ये हुआ होगा, जहाँ तक मुझे पता है
कि ज़्यादातर लोगों के साथ ये कंडीशन हुई होगी। अब देखो कुछ लोगों को तो उस टाइम पर हार्ट अटैक भी पड़ी टेंशन की वजह से। कुछ ऐसी ही कंडीशन मेरी भी थी। कहते हैं ना, जाग को रखे सैया मार सके ना कोई। कुछ यही हुआ मेरे साथ। तो फिर अंदर से मन किया कि मैं भगवत गीता पढूं। अंदर से मेरा मन हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे जैसे मैंने एक एक पेज, मैंने चैप्टर वाइज चैप्टर मैंने एक एक पेज जैसे जैसे पढ़ती गई, वैसे वैसे मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो रेज होता चला गया, अप होता चला गया। मैं मतलब अच्छा होता चला गया मेरा कॉन्फिडेंस लेवल। और उसके बाद मैं खड़ी होती चली गई अपने पैरों पे। मेरे को फिर किसी चीज़ का से डर नहीं रहा। आफ्टर अ मंथ मैं इतनी कैपेबल थी कि हाँ, मैं किसी को भी मतलब इस चीज़ को विश्वास दिला सकती हूँ कि अगर कोई भगवत गीता पढ़े तो उसे अपने आप को किस तरीके से परिस्थितियों से बाहर निकालना है, ये समझ में आ सकता है। तो उस वक्त मेरे साथ ये हुआ था। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ भगवत गीता सब पढ़ें। लेकिन अब जैसे जैसे मैं इन चीज़ों में आगे बढ़ रही हूँ, वैसे वैसे मुझे समझ में भी आ रहा है कि हाँ, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मुझे क्यों आगे क्या करना है। तो देखो, जो चीज़ मुझे मिली है ना, वो मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे। मुझे ये ज्ञान भगवत गीता का कृष्ण भगवान ने, आप कह सकते हो, दिया है। ओके, तो वही मैं आपको पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि ऑफ कोर्स सभी का भला होगा। सिर्फ मेरा नहीं भला हो रहा है यहाँ पे, सबका भला होगा। सब में मतलब पूरी दुनिया आती है, सिर्फ कोई एक बंदा या एक बंदी प्रॉपर नहीं आते, सब में पूरी दुनिया आती है। मैं चाहती हूँ इसे सब पढ़ें, सब समझें। गीता के एक एक शब्द का अर्थ बहुत बड़ा है। गीता के एक एक शब्द का अर्थ बहुत बड़ा है। अगर कोई बैठ के उसे प्रॉपर रीड करता है तो। एक होता है रीडिंग कर लेना, हाँ, डैश 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 डैश, दैट्स ऑल, रीडिंग ओवर, हो गया। नहीं, सिर्फ रीडिंग करना तो वो तो फटाफट से हो जाएगा, मुझे भी समझ में आता है। लेकिन हर बात का एक एक अर्थ समझना एक अलग बात है बिल्कुल। आप अपने जीवन का अर्थ समझिए, उसे सही मार्गदर्शन दीजिए। आसान देखो, लाइफ में कुछ नहीं होता। ऐसे थोड़ा मेरी लाइफ आसान होगी, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो खड़े होगी। मेरी भी लाइफ में 50 मुसीबतें, लेकिन ठीक है तो है, क्या कर सकते हैं। बैठ के रोएंगी थोड़ी ना हर टाइम की, रोते ही रहो। ऐसा थोड़ा ना हो सकता कि अगर प्रॉब्लम्स हैं तो सिर्फ रोते ही रहो। हाँ, कभी कभी होता है कि मन भी दुख जाता है। एवरीथिंग इज़ ओके, बट मेरे हिसाब से आप अपना काम करते रहो, जो भगवान ने आपको काम दिए हैं। मन अपना कामों में उलझा दो। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है तो भगवान के सामने बैठ जाओ और अपने आप को रिलैक्स फील करवाओ, मेडिटेशन करो। सबसे अच्छा तरीका होता है भगवान के पास बैठ जाओ, उनके साथ अपनी बातें करो, उनको समझाओ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। फिर वो भी आपसे धीरे धीरे कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे आप उनके साथ बातें कर रहे होते हो ना, तो वो आपके साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं। हाँ, सच में, कि मुझे तो ऐसा फील होता है कि वो मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, वो मुझसे बातें करते हैं। कई बार मैं बहुत डिप्रेस होती हूँ, ऐसी बात नहीं, अभी नहीं, अब क्या मैं इंसान नहीं हूँ तो मैं इंसान ही ना। तो कभी कभी मुझे भी और भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो मैं उनके बारे में कृष्णा जी से मैं बोलती हूँ, तो वो मुझे समझाते हैं, प्यार करते हैं, सहलाते हैं। तो एक बहुत प्यारा सा रिश्ता हो जाता है भगवान और हमारे बीच। तब वो हमें हमारी लाइफ के पर्पस भी बताते हैं। पहले लाइफ का पर्पस पता करो, फिर सोल पर्पस पता करो, और फिर आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी स्टार्ट करो। जर्नी से मतलब ये है कि रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन हम लोग वहीं ठहरे हुए हैं। जर्नी से बस एक छोटा सा मतलब ये है कि रास्ता तो बहुत लंबा है, लेकिन हम लोग एक जगह पे रुक गए हैं। कोई अपने काम धंधे कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट ये जो करना चाहिए काम, वो कोई भी नहीं कर रहा है। आप लोग सोचोगे ये खुद कर रही है ना, इसलिए हमें इतना फोर्स कर रही है। नहीं कर रही होती तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ अच्छी है मेरे पास वही तो मैं सबको दूंगी ना। मैं बेकार चीज़ क्यों बांटूँ सब में, क्यों? मैं सबको अच्छी चीज़ बांटना चाहती हूँ। तो वो अच्छी चीज़ मेरे पास जो है ना, वो मैं सबको देना चाहती हूँ। आप भी लो, आप भी लो, आप भी लो, सब लो।
सबको मैं चाहती हूँ सब आगे बढ़ो। तो इसमें मैंने गलत क्या सोचा है? अगर मैं ऐसा चाहती हूँ तो मैं क्या गलत क्या सोचती हूँ? मैं गलत सोचती हूँ क्या? अगर मैं सभी के भले के लिए सोच रही हूँ तो मैं क्या गलत कर रही हूँ कि नहीं, मेरे को नहीं सोचना चाहिए सभी के भले के लिए? गलत बात है बहुत ज़्यादा, ऐसा है क्या? नहीं ना, मैं तो चाहती हूँ कि अगर मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ तो वो सबको करना चाहिए, क्योंकि वाकई में जो चीज़ मैं अनुभव करती हूँ अब, वो चीज़ें आप भी रियलाइज़ करोगे अगर बस थोड़ा सा मेरे कहे अनुसार थोड़ा थोड़ा चलना शुरू कर दो। तो देखना धीरे धीरे आप भी बहुत अच्छा मतलब अपनी लाइफ के पर्पज़ को पता करोगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स भी करोगे। इसके अलावा अपनी लाइफ में खुश रहोगे, सबसे अच्छी बात। कुछ मिले ना मिले बट खुश रहोगे, क्योंकि देखो ज़िंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता। मैं हमेशा से एक बात मानती हूँ कि लाइफ में हमेशा सब कुछ नहीं मिलता। कभी ना कभी खालीपन कहीं ना कहीं हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ रह जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक ही चीज़ के पीछे अपनी लाइफ ख़राब कर दें। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती हूँ और मैं अप्लाई भी करती हूँ अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है, मेरी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं है मेरे पास, तो क्या मैं रूम बैठ के हर टाइम बस ये नहीं मिला मुझे, वो भी नहीं मिला मुझे, भगवान जी ऐसे कैसे कर दिया आपने मेरे साथ? नहीं ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें जो मिला है उसमें खुश रहो। आपको जो भी मिला है ना उसमें अपने आप को हैप्पी फील कराओ, क्योंकि आपको जो मिला है ना बहुतों को वो भी नहीं मिलता है। सच में आप लोगों को जो मिला है बहुतों को वो भी नहीं मिलता। वो लोग उसके लिए भी तरस जाते हैं, या फिर जिनको मिला होता है उनसे छिन जाता है। तो और फिर मैं कहती हूँ आपके पास कुछ भी ना हो ना तो भी खुश रहो, तो भी खुश रहो। भगवान जी को दिखा दो, बताओ हम अभी भी खुश हैं, आप बोलो। लेकिन भगवान जी से क्यों हम कंपटीशन करने लगे हैं? भगवान जी से किस चीज़ का कंपटीशन, या भगवान जी से किस बात का कंपेयर? भगवान जी से थोड़ा हमें कंपटीशन या कंपेयर करना है। हमें तो बस एक चीज़ ये करनी है कि हमें अपनी लाइफ अच्छी करनी है। वो भी भगवान जी को साथ में लेके। भगवान जी से अलग हमें भला क्या करना है? कुछ भी नहीं करना भगवान जी से अलग, राइट? आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना? आई नो आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। आप जिस किसी को भी मानते हो मानो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें करो। पहला, भगवत गीता ज़रूर पढ़ो। भगवत गीता आपको कुछ भी सोच के पढ़ना है, लेकिन पढ़ो। मैं ये मानती हूँ पढ़ो, पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है ना? लेकिन हाँ, अगर उसमें कृष्णा जी को ऐड कर दोगे तो सबसे बेस्ट पढ़ रहे होंगे, क्योंकि उसके बाद देखना आप कितनी जल्दी अपनी चीज़ों को अचीव करते हो। एक होता है मैनिफेस्ट करना किसी चीज़ को, मतलब अपने कोई भी चीज़ हो, आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो भगवान जी से बोलो कि भगवान जी हमें ये चीज़ चाहिए, और उस चीज़ को अपने माइंड को बोल दो कि हाँ हमें चाहिए, और भगवान जी को भी बोलो कि चाहिए, और उसके बाद अपना पूजा पाठ वगैरह ऐसी कोई चीज़ करो तो वो, और फिर वो चीज़ें आपको मिलेंगी। और जैसे रात होती है, रात होने से पहले ना आप मांग के सो, भगवान जी प्लीज़ हमें दे दो दे दो दे दो दे दो, मतलब कुछ भी 3 4 5 6 बार 11 बार आप उसे बोलो, और बोल करके भगवान जी को और सो जाओ। मॉर्निंग में उठो, फिर बोलो, फिर बोल के फिर अपने काम पे लग जाओ। मतलब दिन में ऐसे 5 6 बार करो, देखना आपकी बात भगवान जी ज़रूर सुनेंगे। लेकिन अगर इसके बाद भी चलो एक बार को एक पॉइंट होता है कि नहीं सुना, तो लड़ाई थोड़े ना, भगवान जी से नहीं दिया तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो कि नहीं दिया, आपकी मर्ज़ी। हो सकता है हमारे लिए वो चीज़ अच्छी ना हो, तभी तो नहीं दिया आपने हमें, ऐसे मान लो उस बात को। ठीक है, चले भगवद गीता का मैं पाठ करती हूँ। बाकी मेरी बात पे गौर ज़रूर कीजिएगा। भगवद गीता पढ़िए, अपनी लाइफ का पर्पस समझिए, और जब लाइफ पर्पस समझ में आए तो सोल पर्पस भी समझिए, ठीक है? काम पे लगिए तो सही, काम पे एक बार लगोगे तो रास्ता भी मिलेगा, ना मिले तो मुझसे पूछना, मैं बताऊंगी क्या करना सही रहेगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम। और एक बात, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। ऐसा होता है रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन, लाइक का बटन ऐसा होता है, प्लीज़ डू लाइक। शेयर भी किया करो सबको, आई रिक्वेस्ट यू। संजय ने कहा
हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। संजय ने कहा, मतलब अब यहाँ संजय फिर से कौन आ गया? संजय कौन आ गया? अरे यार याद करो, फर्स्ट सबसे पहले संजय और धृतराष्ट्र के बीच बात हो रही थी। संजय याद आया कुछ? संजय, हाँ संजय यानी कि जो धृतराष्ट्र को कहानी सुना रहे हैं अपने रूम में बैठ करके, धृतराष्ट्र के रूम में बैठ करके उनको कहानी सुना रहे थे ना, वही संजय। ठीक है। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो उन्होंने सीधे सीधे क्या किया कृष्ण भगवान ने, जो वो था रथ था, दोनों सेनाओं के बीच में ला करके खड़ा कर दिया कि लो भाई देख लो तुम्हें किस किस से बात करनी है, क्या क्या बात करनी है, देख लो। उसके बाद पता है क्या हुआ? वैसे तो अभी मैं आगे नहीं जा रही, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद बहुत क्रिटिकल कंडीशन अर्जुन के सामने खड़ी हो गई। एक बार वो भीष्म पितामह को देखता है, एक बार गुरु द्रोण को देखता है, एक बार कुल गुरु कृपाचार्य को देखता है, घर के सभी बड़े बूढ़ों को देखता है, उसके कुछ भाई दुर्योधन के बहुत अच्छे थे, उन सब की तरफ देखते हैं कि ये सारे के सारे मुझसे युद्ध करने हैं, आज मैं कैसे युद्ध करने वाला हूँ, इनसे तरीका क्या है युद्ध करने का। मतलब वो ऐसे जैसे सब भूल गया अचानक से, कह रहा मैं अपने घर के लोगों से कैसे युद्ध करूँगा, ये तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए, तो ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल घटना है, मैं कैसे इन लोगों से युद्ध कर सकता हूँ। बेचारा परेशान ऐसे हो गया बिल्कुल, क्या करूँ कृष्णा, ये कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे, मतलब मैं इन लोगों से कैसे युद्ध करूँगा। फिर कृष्ण भगवान है ना, वो ऐसे ऐसे चक्कर चलाते हैं, फिर सब ठीक कर देते हैं, एवरीथिंग इज ओके। सोचो कितना मुश्किल हुआ होगा ना अर्जुन के लिए उस वक्त अपने ही घर के लोगों से युद्ध करना। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है आपके घर के लोगों से ही आपको अगर लड़ाई करनी पड़ जाए तो, बट आजकल ये हर घर में हो चुका है। तो यही चीज़ गीता में समझाई गई है कि क्या करना सही रहेगा। अगर वाकई में लड़ाई की आवश्यकता है तो भाई मजबूरी हो जाती है कि अपना अधिकार पाने के लिए आपको करनी पड़ रही है लड़ाई। अगर ज़रूरत नहीं है, कोई छोटी मोटी बात है, तो साइड से निकल जाओ, चुप हो जाओ, क्यों फालतू लड़ाई में पड़ रहे हो, क्यों अपने घर में ही चीज़ों को ख़राब करना है हमको, है ना। इस श्लोक में अर्जुन को गुणाकेश कहा गया है, जो अर्जुन है उनको गुणाकेश कहा गया है। गुणा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है, मतलब जिसे निद्रा ना के बराबर आती है, जिसने नींद को जीत लिया है वह गुणाकेश है। ठीक है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है, लेकिन नींद का अर्थ क्या है? अज्ञान है। आप ज़्यादा सोओगे तो आपको ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञान मिलेगा अगर आप ज़्यादा सोओगे तो? बताओ, नहीं मिल पाएगा ना ठीक से ज्ञान आपको। तो अगर कम सोओगे तो ही तो ज्ञान प्राप्त कर पाओगे। पुरानी कहावत है ना, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, राइट। अब आप पूछोगे मुझे नींद कम आती है क्या? ऑफ कोर्स मुझे नींद ना के बराबर आती है। रात को 12-1 बजे मेरा सोना है और सुबह मुझे 4 बजे उठना है। हाँ, और उठ जाना है, मतलब ऐसा हो जाता है बिल्कुल थोड़ी देर के लिए। तो अरे यार इतनी जल्दी उठना होता है उस वक्त भी। और फिर मुझे पूरा दिन ऐसा लगता है नींद आती है नहीं जल्दी, फिर नींद नहीं आती। दिन में तो नींद नहीं आती, कभी रेयर हो गया तो नींद आ गई, अदरवाइज तो नहीं आती है। तो वही है, जो लोग, जिन लोगों को ज्ञान चाहिए ना, भगवान जी से चाहिए कि हाँ अब भगवान जी ज्ञान दो, अब चाहिए, तो उनकी नींद उड़ा देते हैं भगवान जी। कहते हैं चलो अब तुम्हें ज्ञान चाहिए तो नींद को छोड़ो और उठ जाओ, बिस्तर से खड़े हो जाओ, नीचे आ जाओ, पैर नीचे रख दो, टेक लगा दो नीचे ज़मीन पे। तो आप कहोगे अच्छा इतनी लेट क्यों सोते हो? अरे मुझे वाकई में नींद नहीं आती है, मैं 12-1 बजे तक ऐसे लगता है सो ही नहीं पाऊंगी, मुझे आएगी ही नहीं नींद। कुछ ना कुछ सर्च मारते रहना है किसी ना किसी चीज़ को लेके, मेरी आदत हो चुकी है, हैबिट हो चुकी है। मतलब जैसे मैं कह रही हूँ लाइफ पर्पस ढूंढूँ, तो मैं अपनी हर चीज़ ढूंढना शुरू कर देती हूँ। कुछ भी मुझे लगता है कि हाँ मुझे ढूंढना चाहिए, तो मैं उस चीज़ को फाइंड आउट करना शुरू कर देती हूँ कि मुझे कैसे कैसे मिल सकती है वो चीज़, क्या मैं क्या करूँ ऐसा जिससे मैं उस चीज़ को सर्च मार लूँ। तो मैं अपनी हर
कोशिश करती हूँ और कृष्णा जी तब कृपा करते हैं और तब उनकी कृपा से मुझे मेरी चीज़ें जो मुझे चाहिए होती है ना एक्चुअली मिल जाती हैं। लेकिन उसके लिए भाई मैं पूरे तरीके से एग्री करती हूँ, मैं पूरे तरीके से डिपेंड हूँ कृष्णा जी के ऊपर, राधे कृष्णा जी के ऊपर। ये ना हो मेरी लाइफ में मैं कुछ नहीं, मैं एक कदम नहीं बढ़ा सकती। मैं ऐसा पर्सनली मानती हूँ भाई। मैं ऐसा इसलिए नहीं मानती कि मतलब आदत होती है लोगों को कि नहीं नहीं भगवान जी करते रहते हैं। नहीं, जो मुझे उनसे मिला है ना वो मैं आपको शब्दों में भी नहीं बता सकती हूँ। ऐसा सच है कि मैं आपको वो शब्दों में भी नहीं बता सकती जो मुझे मेरे भगवान जी से मिला है, इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। तो अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अब देखो, अर्जुन ने भी कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पे विजय पाई थी, नींद पे भी और अज्ञान पे भी, राइट। देखा, मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कुछ भी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी भुला नहीं पाया, क्योंकि वो कृष्ण के भक्त थे तो उसमें वो कृष्ण को क्षण भर के लिए भी भुला नहीं पाते थे कि वो भूल जाए, ऐसा नहीं हो पाता था। वो याद रखते थे कि ये मेरे ईष्ट हैं, मेरे प्रभु हैं, तो वो उसमें हमेशा याद रखते थे कृष्ण भगवान को। ओके, यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। पता है उस वक्त के लोग देखना कितनी पुण्यशाली आत्माएं थी, भगवान के साथ जन्म लिया। कृष्णा, मैं भी तब होती ना तो सीरियसली यार मेरे तो वारे न्यारे हो गए होते। मैं तो सच्ची कह रही हूँ, क्या भगवान जी अपने से अलग पैदा यहाँ करके छोड़ दिया। छी, हाँ अब नहीं, ऐसे थोड़ा होता। आपको बुलाना था तो अपने टाइम पे बुलाते ना, और हमें याद रहना चाहिए था कि हम आए थे आपके टाइम पे, है ना। क्योंकि भक्त का स्वभाव ऐसा ही होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। मतलब निरंतर चिंतन करते हुए, अब निरंतर कैसे चिंतन करेंगे, हमें और कोई काम नहीं रह गया कि घर पे निरंतर उनके बारे में सोचते रहेंगे। हाँ, यही करना होता है। अगर सपोज आप किसी से प्यार करते हो, आप उसी के बारे में सोचते रहते हो ना, ऐसे था, ऐसे कर रहा था, वैसे कर रही थी, हाँ ऐसे ही सोचते रहते हो ना। ऐसे ही सोचना होता है। पता है पहले तो ये प्रैक्टिस नहीं होती, लेकिन बाद में प्रैक्टिस भी हो जाती है इस बात की कि भगवान जी के बारे में आप सोच रहे हो। सॉरी इस टाइप से बोलने के लिए, लेकिन मुझे अच्छा ऐसे ही लगता है बोलो। मुझे लगता है कि एक मतलब फ्रेंडली माहौल होना चाहिए और अच्छे से बात होनी चाहिए, तभी तो मतलब मैं अपनी बात कैसे पहुंचा पाऊंगी, आप कैसे खुशी खुशी सुनोगे मुझे। तो मुझे खुश होके बोलना चाहिए। तो मैं तो बहुत अच्छे से खुश होके इसलिए मैं बोलती हूँ। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा ज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावना अमृत या समाधि कहते हैं। मतलब हर वक्त कृष्ण के बारे में सोचना, ये कृष्ण भावना अमृत है और समाधि है। कहोगे कृष्ण भावना अमृत क्या है? कृष्ण के भाव के अमृत में रहना। ओके, कृष्ण भावना अमृत यानी कृष्ण के ही भाव यानी प्यार के अमृत में रहना, कृष्ण भावना अमृत। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता था। उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। उनको समझ में आ गया था कि क्या चल रहा है इसके दिमाग में, क्यों कह रहा है ये, ऐसा सब समझ गए थे। भैया वो भगवान है, वो नहीं समझेंगे, मतलब कौन समझेगा फिर अगर वो नहीं समझेंगे। उनको समझ में आ गया था चल क्या रहा है इसके दिमाग में, सब समझ में आ रहा है मुझे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं मानती हूँ मैं एक ही श्लोक पढ़ाती हूँ, लेकिन आप भी तो एंजॉय कर रहे होते हो ना, ऐसा तो नहीं है एंजॉय नहीं कर रहे होते। झूठ नहीं बोलना मेरे से, ठीक है ना। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, राधे राधे, हरे कृष्णा।